नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं बाड़मेर से 35 से 40 किलोमीटर दूर तारात्रा गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूं। तारात्रा से 3-4 किलोमीटर आगे गो रक्षक धाम है, वहां की तस्वीरें। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, ये आलू की खेती है। ये तारात्रा के निवासी विक्रम सिंह तारात्रा है। इन्होंने करीब 65 बीघा ज़मीन में आलू की खेती की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो तारात्रा से 3-4 किलोमीटर गांव आगे की। अब पूरी जानकारी के साथ आपको ये खबर मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। करीब 12 से 13 मिनट की ये खबर है। आप इस खबर को देखना, पूरी जानकारी लेना, कितने हेक्टर में इन्होंने आलू की फसल बुआई है, तो आप पूरी जानकारी के साथ देखें। बाड़मेर में आलू की खेती। तस्वीरें आप गोधाम की देख रहे हो, जहाँ पर विक्रम सिंह तारात्रा ने अपने खेत में, ये देख लो साथियों, बाड़मेर में आलू की खेती। तस्वीरें आप गोधाम की देख रहे हो, जहाँ पर विक्रम सिंह तारात्रा ने अपने खेत में। तो सर, ये मतलब ये कितने दिन का पौधा है? अभी बेसिकली ये 1 हफ्ते का पौधा हो चुका है। 1 हफ्ते पहले इसकी बुआई हुई थी। 1 हफ्ते के अंदर जो बीज है, बीज से जो एपिकल जो बड़ होती है, वो निकल के अभी आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बीज है। ये बीज से छोटी छोटी कलियां जो बाहर निकल रही है। इसका जो ड्यूरेशन लगभग होता है 2 वीक्स का रहता है। 2 हफ्ते के अंदर ये बीज हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। जो बेड है, बेड से निकलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा 2 हफ्ते बाद। बेसिकली 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ता जैसे हमारा पूरा रन होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। सारे पौधे ऐसे निकल के पूरी बेड में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी कितने बीघों में है पौधे ये आलू के? अराउंड ये हमारा 20 एकड़ 25 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ में हमने इसकी बुआई की है। तो अभी तक कितनी अपना फसल कितनी प्राप्त कर ली अभी तक? अभी तक शुरुआत है। शुरुआत के अंदर हमने जो बोया है बीज, ये अराउंड 25 एकड़ हमने बुआई की है। आने वाले 90 से 100 दिन के अंदर पहला हमारा जो लोट है वो निकल के आएगा। पहला लोट कितने दिन में निकलता है? 90 से 100 दिन के बीच में। 90 दिन के? हाँ, 90 से 100 दिन के बीच। मतलब 3 माह, 3 माह से? हाँ बिल्कुल, हमारे 3.25 माह में फसल पक्की तैयार हो जाएगी। 25 एकड़ में कितना आलू? 25 एकड़ में कितने आलू होंगे? लगभग अराउंड ये हमारे जो है 32,500 किलोग्राम जो बीज है हमने यहाँ पे बुआई की है। तो ये 32,500 किलोग्राम जो बीज है 25 एकड़ के लिए सफिशिएंट रहा है। और इनकी सबकी हमने टोटली बुआई कर चुके हैं। इस समय हमारी बुआई कंप्लीट हो गई है। अब जो पहला जो स्टार्टिंग जो हमने बुआई की थी, उसका जो सॉविंग पीरियड है, वो देखो, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। अब सर, इनको पानी कैसे मिलेगा? पानी जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये लाइन है। ये लेटरल पाइप बोलते हैं इसको। ये बूंद बूंद सिंचाई है। मुख्य पाइप से सब पाइप में पानी आता है, और ऐसे लेटरल के माध्यम से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी इस बेड पे जाता है, और पानी स्प्रेड होता रहता है, धीरे धीरे इसको पानी मिलता है। 25 एकड़ में आलू की बुआई करने में कितने दिन लगे आपको? अप्रोक्स 1 हफ्ते का टाइम लग गया इसको। और 1 हफ्ता हमारा प्रिपरेशन में गया, 1 हफ्ता बुआई करने में हमको लगा है पूरा टाइम। ठीक। यहाँ कितने आदमियों ने 25 एकड़ में काम किया है? 25 एकड़ में 50 जो है वर्कर हमारे थे, अनस्किल्ड लेबर थी। धीरे धीरे उनको हमने सिखाया, सीख के उन्होंने, महिलाएं, माता बहनें और यहाँ के जो बुजुर्ग है, नवयुवक पर्सन है, वो सब मिलके इस काम को सहयोग मिलके हमने कंटिन्यू 50 आदमी हमारे साथ काम करते थे। इसके साथ हमारी टीम थी, और हमारी टीम के साथ साथ हमारे जो खेत के जो ओनर हैं, विक्रम सर तारात्रा, वो भी हमारे साथ में थे। सबने मिलके ये काम पूरा एक साथ हमने तैयार किया है, और करके इसकी बुआई हमने की। कितना खर्चा लगा होगा 25 एकड़ में? खर्चे का तो अभी ऐसा कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है कि कितना खर्च हुआ होगा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे बात समय निकलेगा, उस हिसाब से पता कर सकते हैं कि हाँ कितना खर्चा आया है। तो खर्चे का पूरा आइडिया नहीं लगा, शुरुआत में नहीं लगाया जा सकता कि कितना हुआ है। ठीक। तो कैसी कोई गणना अभी हम लोगों ने नहीं की है। आइडिया लगभग कितना होगा? तो साथियों, ये 25 एकड़ जमीन में आलू की बुआई की गई है तारात्रा गांव में। तारात्रा गांव में विक्रम सिंह जो तारात्रा है, उन्होंने यहाँ 25 एकड़ ज़मीन है, उसमें आलू की बुआई की है। अब मतलब 3.25 माह
90-100 दिन लगेंगे इनको पूरी तैयारी में आलू पकने में। तो ये मैं आपको तस्वीरें तारात्रा गांव की दिखा रहा हूँ, एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को। ये देख लो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हो तारात्रा गांव की। विक्रम सिंह तारात्रा है, उन्होंने अपने खेत में 25 एकड़ ज़मीन है, मतलब 60-65 बीघा ज़मीन है कुल, उसमें आलू की बुआई की है। शानदार मेहनत है साथियों। ये प्लांट पर ये लगा है, ये क्या है? ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये ऐसा सिस्टम है जो पानी को शुद्ध करके पानी को ड्रिप तक पहुंचाता है। तो अगर कचरा होता है तो ये सैंड फिल्टर होता है, इसको हम लोग रेत को छानने वाला फिल्टर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर मशीन से पानी आ रहा है, पानी के इसके अंदर अगर रेत आती है तो रेत छान के हमारे नीचे डाउन आ जाती है टैंक में, यहाँ से पानी निकल के हमारे पास यहाँ तक आता है। फिर ये सिस्टम ऐसा है कि अगर हमें कोई भी खाद कोई भी दवा पानी के साथ घोल के अगर देनी होती है तो इसको हम लोग वेंचुरी बोलते हैं। ठीक है। ये वेंचुरी से क्या करते हैं हम, ये हमारा तोतावाल होता है, इसको बंद करते हैं, जहाँ से पानी हम लोग खाद है तो खाद को इस पाइप के द्वारा देते हैं। टैंक में जो है खाद घोला, टैंक में डाला और उसके बाद में ऑटोमेटिक पानी को सक करता है। तो अब ड्रिप को भी फिल्टर पानी मिलता है? हाँ, पौधों को फिल्टर पानी जाता है। फिर यहाँ से आता है पानी यहाँ पे, ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी कोई कचरा या कोई ऐसी चीज आ जाती है, ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं, ये दोनों यहीं पे रोक लेते हैं उसको। ठीक है। और यहाँ से उसके बाद शुद्ध पानी यहाँ से रिलीज होकर ड्रिप लाइन में चला जाता है। ये ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। ये अगर किसी कारणवश हमारे सिस्टम में अगर कोई खराबी आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है और पानी वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है, अगर मोटर पे प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिक पानी रिलीज कर देगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी को रिलीज कर देगा, पर अपने सिस्टम पे कोई गड़बड़ नहीं आने देगा, कोई लाइन खराब नहीं होगी, पूरा सिस्टम फटेगा नहीं, ये सारी चीज़ें करेगा यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद सर। ये काय की मशीन है सर? ये मशीन है कि अगर कोई व्यावसायिक खेती हम लोग करते हैं तो व्यावसायिक खेती के अंदर छोटी जो मशीनें होती है उससे काम नहीं हो पाता है। तो कोई भी फसल में कोई रोग लग जाता है, कोई कीट लग जाता है, तो उस कीट और रोग को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ दवाओं का स्प्रे करना होता है। ठीक है। दवा स्प्रे हम लोग करते हैं तो छोटे पैमाने पर तो हम लोग छोटी वाली मशीन जो आती है उससे कर सकते हैं, पर बड़े पैमाने पर हम लोग छोटी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए ये बड़ी मशीन है, इसको हम लोग STP पंप बोलते हैं। ये वाला ये ट्रैक्टर के PTOC ऑपरेटेड होती है। उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे ये टैंक होता है 500 लीटर का, जो 500 लीटर पानी के अंदर हम लोग दवा का घोल बना के उसमें डाल देते हैं। देन इसके बाद ये उठाता है, सक पाइप से नोजल होता है और ये प्रेशर पाइप होता है। यहाँ से पीछे हमारे पास यहाँ पे ये होज पाइप लगा, ये होज पाइप है। इस होज पाइप से हमारा पानी और दवा का जो मिश्रण है वो निकलता है। इससे हम लोग ज़्यादा और कम करते हैं। ये इसको हम लोग गन बोलते हैं इसको, और ये होज पाइप रहता है। तो सारा पानी जितनी लंबाई दूरी के हिसाब से हम लोग उसका दवा का और जो भी कीट और बीमारी के लिए होती है उसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बड़े पैमाने पे ये काम में आती है मशीन। धन्यवाद सर। इसे क्या कहते हैं, इसका क्या काम आता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटैटो प्लांटर बोलते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आलू की जो बीज बुआई करने की जो मशीन होती है वो ये बोलते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये भाग ऐसा है कि ये 3 इसमें टाइन आती है जो एक बार में 2 बेड बनाती है। 2 बेड बनाती है। उसके साथ साथ बीज को हम लोग अगर बुआई भी करते हैं तो ये इसमें एक टंकी सी बनी हुई है, इसे हम लोग बीज डालते हैं। इसमें बीज डालते हैं, इसी के साथ में एक छोटी सी टंकी हमारी आगे होती है। ये टंकी में इसमें हम लोग खाद, अगर जो खाद आलू की फसल की जो आवश्यकता है वो हम इसमें डालते हैं, और इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी जो है उसको मेजर करके वो ऑटोमेटिकली देती रहती है। ये हमारे पास एक पुली लगी हुई है चैन के माध्यम से, तो ये कन्वेयर बेल्ट होती है। ये कन्वेयर बेल्ट को यहाँ से घुमाती है, ये कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। हमारे यहाँ पे आलू रहता है, जैसा कि एक सेकंड, ये कहाँ पर रहता है आलू? जैसे देख रहे हो ये आलू पड़ा है। ये आलू है, तो ये कन्वेयर बेल्ट पुली के माध्यम से घूमती है और ये यहाँ से जो हमारी कैप लगी हुई है कप, इनके द्वारा आलू उठ के यहाँ से आता है, सीधा बेड में चला जाता है नीचे। ये कन्वेयर बेल्ट होता है। तो इसकी मतलब आलू की बुआई इस मशीन से होती है? आलू की बुआई इस मशीन से होती है। तो मतलब एक आलू का पौधा कितने फीट पे दूसरा पौधा लगता है? जैसा ये अपन इसमें है, इसकी दूरी सेट कर सकते हैं। ये लगभग 6 से 9 इंच तक इसकी दूरी, अपनी कप लगे होते हैं, इसकी दूरी को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है, जो अपने नट लगे हो इसके द्वारा हम लोग ये अपने आप मशीन करेगी। फिर तो दूरी तय फिट से मतलब करने के बाद जितनी दूरी पे पौधा लगेगा दूसरा, उसी दूरी पौधा लगेगा दूसरा। मतलब एक फीट पे एक, अभी एक यहाँ लगा दिया, 1 फीट पे और लगाना है, तो इसमें दूरी तय कर देते हैं। फिर तय कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बीज को डालती रहती है। ठीक है, दूरी पे हमने बीज लगाना। धन्यवाद सर। सर इसे क्या कहते हैं, ये कौन सी मशीन है सर? ये पोटैटो डिगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आलू खुदाई मशीन। ठीक है।
ये जो मशीन है जब हमारी लास्ट में जाके 90 से 100 दिन में हमारी जब फसल तैयार होगी, तो फसल तैयार होगी तो इस मशीन के माध्यम से हम लोग आलू की जो फसल है उसको निकालेंगे। तो इससे कैसे निकलेगी सर? ये ट्रैक्टर जो होता है ये पीटीओ से चलती है। ठीक है, तो ये आलू कटेगा नहीं? इससे आलू कटेगा नहीं। ये क्या करता है, जमीन की गहराई में ये एक साथ में 2 बेड़ को लेके चलेगा। ठीक है, जैसे प्लांटर हमारा 2 बेड़ बनाता है वैसे ये 2 बेड़ को निकालेगा। ये क्या करता है, पीटीओ से चलेगा, चलने के बाद ये कन्वर्ट ब्लेड लगी हुई है, ये ब्लेड क्या करती है, जमीन के अंदर गहराई में जाती है, ये दोनों से पीटीओ से हिलती रहती है। जैसे अपने थ्रेसर में हिलती है इस तरह से हिलेगी। इसके बाद में वहाँ से वो शाफ्ट लगी हुई है, ये दोनों शाफ्ट की रोड एक साथ घूमती है। ये जो बेल्ट है ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, ऐसे चलेगी। तो जो भी आलू आएगा, मिट्टी जितनी भी आएगी, तो ये ब्लेड से तो मिट्टी और आलू इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद में सारी मिट्टी तो नीचे गिर जाएगी। मतलब इसे वो मारवाड़ी में कहते हैं छाड़नी। हाँ, छाड़नी है। आलू पर इसके ऊपर आ जाएंगे। सारी आलू यहाँ से गुड़ते गुड़ते लास्ट में जाके गिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पीछे मजदूर है जो उठा लेंगे। वर्क होगा तो लेबर अपने हिसाब से उसका डिगर बनाती रहती है, और या फिर अपने जो बैग होते हैं पॉली बैग, उसके अंदर वो भरती रहती है। हाँ, ठीक है। तो इस मशीन का नाम क्या है? इसको पोटैटो डिगर बोलते हैं। पोटैटो डिगर। हाँ। या फिर उसको हम लोग यूँ भी बोल सकते हैं कि आलू खोदने की मशीन, आलू खोदने हिंदी में। ठीक है, धन्यवाद। और क्या नया सर यहाँ पर है कुछ ऐसा नया? तो सर यूरिया खाद के इतने कट्टे हैं, यूरिया खाद कब डालनी पड़ती है? जैसे कि कोई फसल की अगर हम लोग बुआई करते हैं, तो फसल को जब वर्गीकृत किया जाता है, तो इसकी एक RDF होती है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये एक बेसल डोज होती है जो शुरुआत में इसको जो जरूरत है वो हम लोग जमीन में डालते हैं। इसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए NP के अब इस यूरिया खाद को कब काम लोगे? जैसे अभी यूरिया, अब तो सर्दी है, सर्दी में अभी इनको आलू को यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ड्रिप में जब देते हैं तो पानी में जो घुलने वाली खाद आती है, ओ ड्रिप के जरिए देते हो? ड्रिप के जरिए जाएगा, तो पानी में जो घुलने वाली खादें आएंगी वो हम लोग वेंचुरी के द्वारा इनको देंगे। जो हमें बेसिकली DAP, यूरिया और पोटास था जो देना था, वो बेसल डोज में हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये साथियों यहाँ इस जो आलू की फसल बोई हुई है वहाँ पर 2 वे, मतलब ये कुआं है, इस कुएं का पानी काम लेते हैं, इस पानी से पूरी फसल होती है। एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए आपके भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता।